आपने ब्लॉग लिखने में पूरा दिल लगा दिया, सही कीवर्ड्स यूज़ किए, एसईओ ऑप्टिमाइज़ किया, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा, हेडर्स परफेक्ट बनाए। और जब आपने चेक किया कि ट्रैफ़िक आ रहा है या नहीं, ना ट्रैफ़िक, ना लीड्स, ना एंगेजमेंट, और आप सोच रहे हो, मैंने तो सब कुछ सही किया था, फिर भी रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला? सच तो ये है, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। पहले लोग गूगल पर सर्च करते थे, बिजनेस कैसे स्टार्ट करें? गूगल। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के टिप्स? गूगल। लेकिन अब लोगों के पास पेशेंस नहीं है 10 लिंक्स खोलने का, उन्हें चाहिए डायरेक्ट आंसर, और वो भी तुरंत। इसलिए अब लोग जा रहे हैं आई टूल्स के पास, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई। और ये टूल्स आपको लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स नहीं देते, वो आपको सीधा जवाब देते हैं। और उस जवाब के पीछे क्या होता है? किसी का कंटेंट, शायद आपका, शायद आपके कॉम्पिटिटर का, शायद किसी गवर्नमेंट रिपोर्ट का। और यही है नया गेम चेंजर, जीईओ, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एसईओ का अपग्रेडेड वर्जन है। जहां एसईओ सिर्फ गूगल के लिए होता है, वहीं जीईओ एआई के लिए होता है। आज अगर आप कंटेंट बना रहे हो सिर्फ एसईओ के लिए, तो आप एआई के रेडर पे ही नहीं हो। और जब कोई चैट जीपीटी से पूछता है टॉप स्किल्स फॉर 2025 क्या है, लो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस कैसे शुरू करें, तो एआई किसी वेबसाइट का लिंक नहीं देता, वो डायरेक्ट आंसर बनाता है। और अगर आपका कंटेंट क्लियर, वैल्यूबल और ट्रस्टवर्दी है, तो वो आंसर आपके कंटेंट से बनेगा। यही है जीओ। चलिए डिफरेंस सिंपल तरीके से समझते हैं। एसईओ क्या करता है? कीवर्ड्स के पीछे भागता है, सर्च इंजन के लिए लिखता है, ट्रैफिक लाने की कोशिश करता है, रैंकिंग पे फोकस करता है। जीईओ क्या करता है? एआई टूल्स के लिए लिखता है, क्लियर और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट बनाता है, वैल्यू पे फोकस करता है, ट्रस्ट और अथॉरिटी बिल्ड करता है, आंसर का पार्ट बनाता है। एसईओ बोलता है टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स 2025 लिखो। जीओ बोलता है एक्सप्लेन करो इन ट्रेंड्स का रियल इम्पैक्ट सिंपल लैंग्वेज में, ताकि एआई उसे समझे और यूज़ करे। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई चैट जीपीटी से पूछता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। अब अगर आपका आर्टिकल डीप, रिसर्च बेस्ड और क्लियरली रिटन है, एआई उसे पिक करेगा, वो लाइन यूज़ करेगा और बोल सकता है अकॉर्डिंग टू सेट अप स्किल्स। आप गूगल पे नहीं, आंसर के अंदर दिख रहे हो। दैट्स द पावर ऑफ जीओ। एसईओ आपको लिस्ट में लाता है, जीओ आपको आंसर में लाता है, और ट्रस्ट बनता है तुरंत। यूज़र ने आपका नाम एक क्रेडिबल आंसर के अंदर सुना, अब उसके माइंड में आप एक्सपर्ट बन गए हो। सबसे अच्छी बात, ज़्यादा लोग अभी तक जियो के बारे में जानते ही नहीं, वो अभी भी पुराने एसईओ के पीछे भाग रहे हैं। और आप अगर आज जियो समझ के काम करना शुरू करो, तो आप कल के मार्केट लीडर बन सकते हो। तो आप शुरू कैसे करें? अपनी थिंकिंग शिफ्ट करो, कंटेंट ऐसा बनाओ जो कीवर्ड के लिए नहीं, बल्कि ऑडियंस और एआई दोनों के लिए वैल्यूबल हो, जो क्वेश्चन का सीधा जवाब दे, जिसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, जिसमें सोर्स, क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी हो। ऐसा कंटेंट जिससे एआई ट्रस्ट करे, और जब एआई ट्रस्ट करेगा तो आपका कंटेंट हर आंसर का पार्ट बनेगा। चाहे आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, या एक एजुकेटर हो, या एक क्रिएटर हो, आपको जियो का यूज़ करना ही होगा। ये सिर्फ एसईओ का फ्यूचर नहीं है, ये कंटेंट का एवोल्यूशन है। क्योंकि जो ब्रांड्स और क्रिएटर्स आज जियो समझ गए, कल वो सिर्फ विजिबल नहीं, वैल्यूबल भी होंगे। वेलकम टू द जीईओ एरा। अब कंटेंट सिर्फ रैंक नहीं करेगा, वो रेसोनेट करेगा, कोट होगा और इम्पैक्ट करेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो।